हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिट 5 का ये पार्ट 3 है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करती है। ठीक है, और कैसे सेटअप हुई थी? बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। ये एक्ट जो पार्लियामेंट में बना था, इट वाज इन दिस पर्टिकुलर ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 19 जून 1956। मेन क्या ऑब्जेक्टिव था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेटअप करने का? ताकि अवेयरनेस क्रिएट किए जाए अबाउट द इंश्योरेंस एंड जो लोगों से प्रीमियम कलेक्ट होता है उस प्रीमियम को यूज करके, सेविंग्स को लोगों की यूज करके इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वो पैसा यूज किया जाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ये भी आपका 2 मार्कर या 1 मार्कर आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर क्या है LIC का, कि सेंट्रल ऑफिस जो है वो मुंबई में है और 8 जोनल ऑफिसेज है। ये मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल, पटना में। और अंडर जोनल ऑफिसेज फिर डिविजनल ऑफिसेज आते हैं, ब्रांचेज हैं और सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। नाउ LIC की 3 इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं, मॉरिशियस में, यूके में, फिजी में। एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ओवरसीज इंश्योरेंस मार्केट में ऑपरेट करता है थ्रू जॉइंट वेंचर। तो ये सारे जॉइंट वेंचर्स हैं ओवरसीज मार्केट में, राइट। फिर आती है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बाद। ये इसको स्टेटस दिया गया है एज अ इंडियन री इंश्योरर। अब री इंश्योरर क्या होता है? व्हाट इज री इंश्योरेंस? जैसे इंश्योरेंस कंपनी है बेटा, आपने बहुत लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया था, इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, प्रीमियम दिया था, ताकि उनका रिस्क जो है वो, कल कोई रिस्क, कोई डैमेज या लॉस होता है तो उनको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर दे। अब इंश्योरेंस कंपनी भी आगे अगर अगर बहुत सारा रिस्क या कंपनसेशन की डिमांड एक साथ आ जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी भी पैनिक हो जाता है कि कैसे सब लोगों को कंपनसेट करे। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए खुद इंश्योरेंस आगे लेती है। किससे? जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। तो ये री इंश्योरेंस का काम करता है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे री इंश्योरर कहता है कि मैं रिस्क कवर करूंगा। ठीक है, जो भी रिस्क पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी ने आगे लोगों को दी थी, तो उसका GIC क्या वो कहता है कि मैं ये रिस्क कवर करने को तैयार हूँ। कल आई एम गोइंग टू शेयर दिस रिस्क विद यू, प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कंपनी आगे GIC को क्या देती है? ये भी प्रीमियम देती है। GIC को री इंश्योरर का स्टेटस मिला। ठीक है, ये री इंश्योरेंस देती है इंश्योरेंस कंपनीज को, राइट। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को? जो जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस का में इन्वॉल्व है। नाउ GIC जो है ये शेयर कैपिटल में भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, री इंश्योरेंस का तो बिजनेस है ही, इसमें भी करती है। नाउ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन पब्लिक सेक्टर, तो ये 4 हैं: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ये कंपनीज जो हैं इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं, लेकिन दे हैव फॉर्म्ड एन एसोसिएशन। इन चारों ने एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। ये जो 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ये वाली, ये 4 कंपनीज, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली बेटा, ये जो 4 कंपनीज हैं, इन्होंने along with जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड NABARD के साथ क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी सेटअप की है। और इस क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का मेन पर्पस क्या है? कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई फार्मर को कभी लॉस होता है, कि क्रॉप लॉस होता है, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से क्रॉप खराब हो जाती है, तो इन फार्मर्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये कौन सी कंपनी प्रोटेक्ट करती है? एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, दिस वन। और ये कैसे सेटअप हुई है? किस किस ने किया है? ये चारों कंपनीज ने, along with जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड थर्ड NABARD ने मिलकर सेटअप की।
देन इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर, अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में भी दे हैव आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग द मेजर रोल इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जॉइंट वेंचर इंडिया में सेटअप करते हैं, ठीक है, इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलके दे हैव स्टार्टेड द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है फॉरेन कंपनीज की, वो पहले 26% थी, अब इट हैज इंक्रीज टू 49%, राइट। तो ये सारे जो है देर आर 23 इंश्योरेंस कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर में, 23 इंश्योरेंस कंपनी में है जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है कैरी करती है, ये सारी है बेटा। तो इसको तो आप रीड कर सकते हैं, राइट। So this is all in this unit. Thank you for watching the video.